नमस्कार दोस्तों बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने हाथों के बारे में कौन कौन से मुहावरे बनते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग आँखों के बारे में कौन कौन से मुहावरे बन सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षाओं में अक्सर इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। नयन लड़ाना, आँख गड़ाना, आँखों से ओझल हो जाना, आँख दिखाना, भौहें चढ़ाना, आँखों में ही बस जाना, आँख चुराना, आँख मारना, आँखों के तारे बन जाना, आँख बिछाना, आँख लगाना, आँखों पर ही बैठाना। तो आइए देखते हैं इन पंक्तियों में हमारे आँख से संबंधित कौन कौन से मुहावरे बनते हैं और उसे कैसे हम वाक्य प्रयोग करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। नयन लड़ाना। अब देखिए, नयन लड़ाना एक मुहावरा हमारा बनता है, नयन लड़ाना। अब नयन लड़ाना, प्रेम होना, प्रेम होना। अब इसका यदि हमें वाक्य प्रयोग करना है तो हम कह सकते हैं कि राम का जब सीता जी अपने बगिया में घूम रही थी तो उस समय इनका नयन उनसे लड़ गया, अर्थात राम का सीता से प्रेम भाव वहां दिखाई दिया। आंख गड़ाना, कहते हैं आंख गड़ाना, ताक में रहना, आंख गड़ाना, ताक में रहना। राम हमेशा श्याम के ताक में रहता है, हमेशा श्याम पर आंखें गड़ाए रहता है। ताक में रहना, ताक में रहना। आगे है आंखों से ओझल हो जाना, आंखों से ओझल होना, दूर होना, दूर होना। अब इसका अर्थ समझिए, वाक्य प्रयोग समझिए। इसका वाक्य प्रयोग हमें करना है। हम कह सकते हैं कि जब हमने अपने भाई को जाते हुए देखा, धीरे 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 वह मेरी आंखों से ओझल होता चला गया, अर्थात दूर होता चला गया। फिर उसके बाद आंख दिखाना, कभी कभी वो नहीं होता, ऐसे हम लोग आंखें दिखाते हैं। क्रोध प्रकट करना, क्रोधित होना, आंख दिखाना, गुस्सा करना, क्रोधित होना। तो हम यहाँ क्रोधित होना, क्रोधित होना या गुस्सा करना, गुस्सा करना। कभी कभी जब हम अपने बड़ों का कहना नहीं मानते तो हम पर वो आंखें दिखाते हैं, अर्थात हम पर क्रोध करते हैं। भौहें चढ़ाना, भौहें चढ़ाना, अर्थात यहाँ पर भी भौहें चढ़ाने का मतलब होता है एक प्रकार का रोष प्रकट करना, गुस्सा करना, गुस्सा प्रकट करना, गुस्सा करना, प्रकट करना, प्रकट करना। जब हम किसी को गलत कार्य करते हुए देखते हैं तो हम उन बच्चों पर अपनी भौहें तान लेते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। जब हम बोल नहीं सकते तो उस समय अपने आंखों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से हाव भाव प्रकट करते हैं। यहाँ पर भौहें चढ़ाने का मतलब गुस्सा प्रकट करना या गुस्सा को दिखाना होता है। आंखों में बसना, आंखों में बसना। अब इसका हमें भाव लेना है। कहते हैं कोई मेरे आंखों में बस जाए, अर्थात प्रेम भाव होना, प्रेम होना, प्रेम होना। आंखों में बसना, प्रेम होना, प्रिय होना। तो यहाँ प्रिय, तो कोई हमारे आंखों में बसता है हमारे लिए बहुत प्रिय होना, प्रिय होना, यहाँ दोनों भाव मिलता है। इसलिए आप लोग प्रेम होना या प्रिय होना। आंखों में बसने की बात कहती है, जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं हम सोचते हैं वो हमेशा हमारी आंखों में ही बसा रहे। ऐसे ही
आंख चुराना। अब आंख चुराने का जहां तक सवाल है, इसका अर्थ होता है आंख चुराना, लज्जा करना। लज्जा करना कहते हैं, आंख चुराना लज्जा करना होता है। इतना ही नहीं, हमें सामने न आना। आंख चुराना लज्जा करना यानी सामने न आना। सामने न आना। आना जब कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो हमेशा अपनी आंखों को चुराए फिरता है, अर्थात वह लज्जा करता है। या कभी कभी जो है, जब कोई सम्मान की बात आती है, अपने से बड़ों के सामने कोई जाता है तो उस समय भी वहां पर सामने नहीं आना चाहता, लज्जा करता है, अपनी आंखें चुराता रहता है। आंख मारना। आंख मारना कहते हैं इशारा करना। इशारा करना। इशारा करना। अब यहाँ पर देखिए, आंख मारना, इशारा करना, कभी कभी हम लोग एक तरह संकेत करते हैं। राम श्याम को आंख मारकर इशारा बताता है कि भाई यहाँ आओ, इशारा करता है, चले जाओ या मत बताओ, ऐसे वो इशारा करता है, आंखें मारता है। आंख का तारा होना कहते हैं बहुत प्रिय होना। बहुत प्रिय। प्रिय होना। आंख का तारा होना, बहुत प्रिय होना। मेरे बच्चे तो मेरे आंखों के तारे हैं। ऐसे भी हम वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। और आंख बिछाना कहते हैं, आंख बिछाना। आंख बिछाने का जो भाव मिलता है हमें, वो कहा जाता है कि इंतजार करना। हम आंखें बिछाए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, यहाँ कह सकते हैं प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना, आंखें बिछाना, प्रतीक्षा करना। इसका एक भाव और मिलता है, स्वागत के लिए हम लोग तैयार जो रहते हैं, कहते हैं कि वह आंखें बिछाए बैठे हैं। आंखें जो है स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। तो स्वागत, स्वागत करना, यह बहुत बेस्ट होता है इसका करना। आंख बिछाना, स्वागत करना बहुत बेस्ट माना जाता है। प्रतीक्षा करना भी हम लोग आमतौर पर इसका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन शुद्ध जो अर्थ लिया जाता है इसका तो स्वागत करने से जाता है कि वह जो है हमेशा उनके स्वागत के लिए अपनी आंखें बिछाए रहती है। दोनों भाव मिला देते साथ में हम लोग। आंखें लगी रहना। आंखें लगी रहना अर्थात हम लोग बराबर देखते रहते हैं, वो कब आएंगे, कब आएंगे। हमारी आंखें हमेशा लगी हुई है उनको इंतजार में। यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। सबरी की आंखें हमेशा उस मार्ग पर लगी रहती थी जिस पर प्रभु राम आने वाले थे। ऐसे करके हम वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। आंखों पर बैठाना। आंखों पर बैठाना अर्थात कहते हैं कि बहुत प्रिय होना। आंखों पर बैठाना, बहुत प्रिय होना। बहुत प्रिय होना, वह हमेशा, इसी को लोग कहते हैं पलकों पर बैठाए रखना। आंखों पर बैठाए रखना, पलकों पर बैठाए रखना अर्थात बहुत प्रिय होना। अब इसको उदाहरण स्वरूप हम दे सकते हैं, वाक्य प्रयोग में कर सकते हैं। वह अपने बच्चों को हमेशा अपने पलकों पर बैठाए रहती है। और आगे इससे संबंधित कुछ और भी मुहावरे हमारे जो आंखों से संबंधित है, उनको भी आज हम देखते हैं। जैसे आंखों में धूल झोंकना। तो इसके पहले एक बात और हम देख लें। आंखों में बैठाना, आंखों पर बैठाना, बहुत आदर करना, सत्कार करना, ये शब्द होते हैं। उसी तरह से आगे देखते हैं, आंखों में धूल झोंकना, सरासर धोखा देना। इसका अर्थ होता है सरासर धोखा देना। धोखा देना। अब समझिए, इसका वाक्य यदि प्रयोग हमें करना है तो हम लोग कभी कभी दुकानदार के पास जाते हैं, जब वह नाप तौल करने लगता है तो कभी कभी देखते हैं आप लोग, हम लोग तो देखते हैं वो नाप तौल कर रहा है, लेकिन कभी कभी वो क्या करता है, नाप को कम कर देता है। तो कहा जा सकता है
कि एक दुकानदार आंखों में हमेशा धूल झोंकता रहता है। दुकानदार नाप तौल करते समय आंखों में कभी कभी धूल झोंक देता, आंखों में धूल झोंकता है। इसीलिए कहा था भैया सावधान रहिए आप लोग। चलिए आगे, आंखों में खून उतरना, क्रोधित होना, आंखों में खून उतरना, क्रोधित होना, गुस्सा करना, कह सकते हैं हम लोग क्रोधित होना। मेरी बातें सुनते ही उसकी आंखों में खून उतर गया। सुनते ही उसकी आंखों में अब आगे लाइन जोड़ दीजिए, आंखों में खून उतर गया। आंखें फेर लेना, जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, एक अर्थ जो मुहावरा पूर्ण अर्थ होता है, स्वतंत्र अर्थ होता है, विमुख होना। अब इसका वाक्य प्रयोग हमें करना है, तो हम कह सकते हैं देखो समय आने पर अपने भी क्या होते हैं, आंखें फेर लेते हैं। ये कभी हमें बहुत आवश्यकता होती है, बहुत जरूरत होती है, तो अपने भी हमारे क्या करते हैं, समय एक ऐसा बलवान है, ऐसी है, कह सकते हैं कि अगर समय आता है जो अपने लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, आंखें फेर लेते हैं। समय आने पर लिख लेते हैं हम लोग, समय आने पर अपने भी आगे जोड़ लीजिए, आंखें फेर लेते हैं। आगे आंखें लाल करना, आंखों में खून उतरना, आंखें लाल करना, क्रोध करना, गुस्सा करना, क्रोध करना, कह लीजिए क्रोध करना या गुस्सा करना। अब कह सकते हैं मेरी बातें सुनते ही वहां आंखें लाल करने लगा। जोड़ लीजिए अपना वाक्य हमारा हो जाएगा। या रावण को देखते ही लक्ष्मण ने आंखें लाल करना शुरू कर दिया, या मेघराज को देखते ही लक्ष्मण की आंखें लाल होनी शुरू हो गई, अर्थात क्रोध करना शुरू कर दिए उन्होंने। आंख के अंधे नाम नयन सुख, आंख के अंधे नाम नयन सुख, मतलब नाम के अनुरूप गुण न होना। कहते हैं नाम तो बृहस्पति है लेकिन है घोघा बसंत, ऐसे लिख करके हम नाम बृहस्पति और काम घोघा बसंत। इसी तरह से आँख खुलना कहते हैं होश में आना। जब उनके कार्यों को उन्होंने देखा तो उनकी आंखें खुल गई, उनकी आंखें खुली रह गई, अर्थात आंखें खुल गई, अर्थात जब कार्यों को देख करके वह होश में आ गए। तो मैं समझता हूँ आंखों पर जो संबंधित मुहावरे हमारे रहे, आप लोगों ने उसको समझ लिया होगा। और इसके बाद हम लोग जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरे होते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े ही अत्यंत अनिवार्य रूप से तैयार करने होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।